चलो तो खैर फॉर्म डॉट एच टी एम एल पे आते हैं हम। एच टी एम एल हेड टाइटल, इसको हम करते हैं बूटस्ट्रैप फॉर्म। लिंक करते हैं रिलेटेड, जो कि स्टाइल शीट से है, जिसका एच रेफरेंस सी एस एस के फोल्डर में बूटस्ट्रैप डॉट सी एस एस क्लिक करते हैं और बॉडी का टैग ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। क्लास अगर रीशेड्यूल हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर मैनेज करना ना। मतलब ये टाइम ऐसा होता है कि बस चले। अच्छा, हम आते हैं बूटस्ट्रैप के फॉर्म पे। तो इसके फॉर्म के स्टाइल तो टैग तो वही हैं जो हमेशा से होते हैं। मतलब इनपुट का, बटन सबमिट का, और लेबल है। तो तकरीबन वही चीजें हैं, बस सिर्फ क्या है, उनको स्टाइल दे दिए गए हैं मुख्तलिफ। कि अगर लॉगिन है, रजिस्टर्ड है, जैसे अब ये एक सबमिट फॉर्म है, जिसमें आप सिर्फ अपना ईमेल और पासवर्ड देते हो, बस वो जो लॉगिन बेस्ड फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं। तो इतने कोड को पहले मैं कॉपी करके देख लेता हूँ भाई, आया कि ये चल भी रहा है, नहीं वरना फिर कुछ जगहों पे इन्होंने खैर अपनी सीएसएस भी थोड़ी सी एडिशनल की भी होती है, तो उम्मीद करता हूँ नहीं हुई भी होगी। तो एक्शन हटा देता हूँ और एक्शन के बजाय मेथड कर देता हूँ, और मेथड होगा पोस्ट। और यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया, और लेबल फॉर ईमेल है, ईमेल आ गया। उसके बाद इनपुट टाइप हो गया, और क्लास आ गई है फॉर्म कंट्रोल की। प्लेस होल्डर आपको पता ही है कि क्या काम करता है, कि वो बॉक्स में टेक्स्ट शो करेगा। आईडी अच्छा दी हुई है, आईडी का ताल्लुक जो है ना अभी फिलहाल इससे नहीं है। जब हम पीएचपी पे जाएंगे उस वक्त समझ में आएगा कि आईडी या जो नेम वाली फील्ड है ये करती क्या है। इस वजह से मैंने अभी रिमूव कर दिया। चले अब मैं इसको रन करता हूँ, बूटस्ट्रैप फ्राइडे, और फॉर्म ओपन करता हूँ और इसको, चले आज फायरफॉक्स पे देखते हैं। फर्स्ट टाइम हो रहा है, बहुत अरसे के बाद मैंने देखा है। मन वो, अब जरूरत नहीं पड़ती है टेस्टर की, वो पहले तो होती थी, टेस्टिंग करनी पड़ती थी। तो अब ये देखेंगे फॉर्म आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, नेम और ईमेल वगैरह। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के अपने स्टाइल में ले लेता हूँ। डिव क्लास और कंटेनर, थोड़ा सा इसको इसके स्टाइल में। तो कंटेनर आपको पता ही है कि वो लेफ्ट और राइट गैप बना देगा। अच्छा, अब उसके बाद एक और स्टाइल देता हूँ मैं इसको। डिव क्लास एक रॉ बना रहे हैं। अब भाई, और इस इसको मैं साथ साथ क्लोज भी कर देता हूँ, वरना मैं भूल जाऊंगा भाई। और ये हो गया। इसमें मैंने डिव क्लास कॉल डैश एम डी डैश सिक्स, यानी कि मीडियम सिक्स,
एक मिनट जरा मैं इस मैसेज का यार रिप्लाई दे दूं वरना वो बहुत वक्त लोग लगे रहता है। अच्छा, और अब इसको भी मैं क्लोज कर दूँ। मतलब मैंने अब ये 6 कॉलम के बराबर एक कॉलम बना दिया। तो अक्सर देखते हैं ना, अब इसके बराबर में अगर आपने कोई लोकेशन लेनी है तो लोकेशन के लिए तो आपको सिंपल कोई खास चीज लेने की जरूरत नहीं होती है। आप एक बॉक्स बना देते हो और उसमें लोकेशन ले लेते हो, जैसे कि मैप्स पे आ जाते हैं हम, maps.google.com। चलो तो आ गया, मैं कहाँ पे आ गया, ये रहा, 80 पे किया। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डैश अकेडमी। ये वाला मैंने क्लिक कर दिया और इसको मैंने शेयर्ड और एम्बेड मैप पे गया। साइज मैं मीडियम ही ले लेता हूँ, कॉपी HTML कोड कर लेता हूँ। और अब ये दिखाता हूँ कि बस ये बनेगा कैसे। अब ये देखें, यहाँ पे 1 2 3, तो ये यहाँ से शुरू हो रहा है। आप चाहें तो इसको भी थोड़ा सा आगे कर लें, यहाँ पे एक कॉलम यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो डेव क्लास कॉलम MD-6, यानी कि 6 और 6 हो गए 12। और उसमें कोड मैंने कर दिया सेव और इसको कर दिया वर्ड रैप, Ctrl+S, और अपने ब्राउजर को कर दिया रीलोड। तो ये देखें, ये भी आ गया। ठीक है, तो अक्सर ऐसे ही होता है। अब हेडिंग वेडिंग आप डाल दीजिएगा। अच्छा, फॉर्म मतलब है इस तरीके का भी है। हम फॉर्म मैंने एक स्टाइल बना के दिखा दिया। अब आपको ऊपर जैसे अक्सर फुट टॉप बार पे भी एक इस किस्म के फॉर्म बने हुए होते हैं, तो इन्होंने हर स्टाइल के फॉर्म आपको दिए हुए हैं। ये फॉर्म वैलिडेशन वाले भी हैं। फॉर्म वैलिडेशन में मतलब कि अगर आपने ये फिल नहीं किया तो क्या होगा, इसके लिए इसकी स्क्रिप्ट फाइल भी मिलेगी। क्योंकि वैलिडेशन है तो इन्होंने कहीं ना कहीं जावा स्क्रिप्ट यूज करी होगी। अगर मैं सिंपल ये वाला फॉर्म लगाता हूँ, अभी पता लग जाएगा। कॉपी कर लेता हूँ और ये फॉर्म का टैग यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा और इधर पेस्ट कर दिया, Ctrl+S। अब जरा देखते हैं। तो वैलिडेट तो हो रहा ही है, कुछ नहीं किया आपने। अब जरा फिल करके देखते हैं। हमने किया फर्स्ट नेम, यूजर नेम अहमद। अब वो देखें वैलिडेट कर रहा है पासवर्ड, आई एग्री वाला वाला जो भी देना चाहें तो ये वैलिडेट हो रहा है। और इसको वैलिडेट करने में कहीं पे भी मैंने जावा स्क्रिप्ट को यूज नहीं करा, मैंने अपनी CSS को ही लिंक कराया हुआ है। पर यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लासेस पे काम हो रहा है। अच्छा, मैं इसका एक्शन भी हटा देता हूँ। एक्शन का मतलब होता है कि जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो किस फाइल में जाएगा। तो एक्शन का मतलब वो होता है। तो मैं पासवर्ड दे देता हूँ, अब भी चल रहा है तो सही काम कर रहा है। इसका मतलब है सारा वैलिडेट फॉर्मेट सब इन्होंने क्लास से आया हुआ। अच्छा, ये आईडी होता है वही जो मैंने कहा कि अगर कोई यूजर नेम देगा तो वो यूनेम में सेव होगा, पासवर्ड देगा तो वो PWD में सेव होगा। तो यहाँ पे ये सारी क्लासेस का खेल हुआ हुआ है। तो वो क्लासेस जो है वो आपकी CSS में मौजूद है। तो सिंपल CSS यूज करें और काम शुरू करें अपना। तो
ये सारे आपको फॉर्म की एग्जाम्पल मिल रही हैं बेतहाशा, आप इसमें यूज कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल के आपको इनपुट बॉक्स भी मिल जाएंगे, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। इनपुट ग्रुप्स मिल जाएंगे, जैसे अक्सर वो एट द रेट के सिंबल के साथ होता है, वो एक उन्होंने बॉक्स में बना दिया सिंबल। तो खैर ये है। चलें, अब हम अपने दूसरी चीज पे आते हैं जो हमने कहा था कि थीम्स पे। तो आप यहाँ पे आ जाएं, फ्री बूटस्ट्रैप थीम। तो स्टार्ट बूटस्ट्रैप। अच्छा, इसमें भी अब क्योंकि काम इतना ज्यादा होता है तो वो फ्री भी है और प्रो भी है। मतलब ये कि कोई अपनी पूरी एक एप्लीकेशन बना रहा है, तो उसके लिए उसको एडमिन भी चाहिए होगा, डैशबोर्ड भी चाहिए होगा। तो ये पूरा उसमें एक बना बनाया उसको पैनल मिल रहा है, पर ये बना के दिया हुआ है तो वो बाय करना पड़ेगा। तो जैसे डैशबोर्ड क्या होगा, डिफॉल्ट क्या होगा, लेआउट सारी चलें। तो सारी चीजें ये इसमें बता रहा है। तो खैर, हमारा ही काम नहीं है। अब यहाँ पे देखें, आपको वो बताता भी है कि भाई ये प्रो वर्जन है, तो जहाँ जहाँ प्रो है उसको तो आप यूज नहीं कर सकते हो। आप फ्री पे आ सकते हो, तो जैसे कि ये फ्री है, ये फ्री है, और इसी तरीके से कुछ और भी फ्री। तो इसी में अच्छी खासी कस्टमाइजेशन की जा सकती है। तो प्रीव्यू पे इस पे आओ और इसको फ्री डाउनलोड कर लो, ये आपको जिप फॉर्मेट में मिल जाती है। इसको अनजिप कर दो। इसकी सीएसएस भी अलग है और जावास्क्रिप्ट भी अलग है। तो आते हैं हम यहाँ पे और इंडेक्स को ले आते हैं हम। ये इसने अपनी सारी सीएसएस दी हुई हैं और बताया हुआ भी है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं इसमें। बाकी सीएसएस अगर देखना चाहो तो इसकी सीएसएस फाइलें, एसेट्स, इसकी इमेजेस, आइकन वगैरह वगैरह सब, पोर्टफोलियो इमेजेस सब यहाँ पे मौजूद हैं। अब इसको एडिट कैसे करेंगे वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं फायरफॉक्स पे ही। तो ये लोगो भी आ रहा है, मेन्यू भी आ रहे हैं, और सारी चीज़ें आ रही हैं, आइकन वगैरह सारी। तो फॉर्म वगैरह सब बना हुआ है, तो सिंगल पेज है, बहुत अच्छा है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो सर्विसेज पे आता हूँ, पोर्टफोलियो पे आता हूँ, पोर्टफोलियो पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट पे अबाउट पे आता हूँ, अबाउट पे और लोगो पे क्लिक करता हूँ तो होम पे आ जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसकी पिक्चर से। तो बैकग्राउंड इमेज, तो बिजनेस इमेजेस ले लेते हैं, थोड़ा सा डार्क बैकग्राउंड में। टूल्स में आते हैं, साइज थोड़ा सा लार्ज कर देते हैं, तो थोड़ी डार्क इमेज ले लेते हैं। तो व्यू करता हूँ इससे, साइज तो अच्छा खासा बता रहा है। इसे राइट क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, डाउनलोड में गेट बूटस्ट्रैप क्रिएटिव, अभी वो जो फोल्डर मैंने किया है एसेट्स में, IMG, तो यही पिक्चर लगी हुई है, इसी को रिप्लेस कर देता हूँ इसी नाम से। यस, तो कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। ये देखो, पीछे पिक्चर चेंज हो गई। अच्छा, उसके बाद इसका कंटेंट चेंज करते हैं। तो
ये तो लोगो आ गया। लोगो स्टार्ट बूटस्ट्रैप के बजाय मैं दे रहा हूँ ABC क्रिएटिव। ये हो गया। मेन्यू, मेन्यू के बाद लोगो, लोगो के बाद मेन्यू, मेन्यू के बाद यहाँ पे कंटेंट आ गया। योर फेवरेट प्लेस फॉर कंप्लीट बिजनेस सर्विसेज। हाँ, तो ये हो गया। इसके साथ आप अपना कंटेंट भी चेंज कर सकते हो। नीचे इसका पैराग्राफ आ ही रहा है। लॉरम ले लेता हूँ। लॉरम, बटन आ गया आपका और लोगो भी आ गया। फाइंड आउट। इसी तरीके से इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। एट योर सर्विसेज। अब ये जो सर्विसेज आ रही है इनका नाम चेंज कर देता हूँ। तो आ जाए वापस लेफ्ट पे। और यूर सर्विसेज के बजाय आवर सर्विसेज कर देते हैं। और इसको हम करते हैं काउंट्स। रिलोड करते हैं सेव। और अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखें अकाउंट्स हो गया। पर ये अकाउंट्स के से रिलेटेड इसका आइकन नहीं है। तो आइकन, आइकन कैसे होगा? ये फैब आइकन यूज करता है। ये फॉन्ट ऑसम है, सॉरी। अब ये आइकन का नाम है BI जिम फॉन्ट ऑसम 1 टेक्स्ट प्राइमरी। तो वो जो इसका कलर था वो उसमें ही आ रहा है। और ये LG3 है, कॉल मीडियम टेक्स्ट सेंटर में आ जाए। और ये सारी इसकी अपनी क्लासेस हैं। तो आइकन चेंज करते हैं फॉन्ट ऑसम में। अच्छा, अब भी पता चल जाता है। हम फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं और सिर्फ इतना एरिया कॉपी कर लें और बस गूगल पे पेस्ट कर दें। वो खुद ही लिंक पे ले जाएगा आपको। ये जेम के फोल्डर, मैंने इसको किया आइकन के फोल्डर। आइकन। और यहाँ पे कोई भी एक आइकन लेता हूँ। काफी सारे। तो जैसे बैंक ले लेता हूँ। तो इसका नाम क्या है? ये आ गया BI बैंक। तो आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। और ये जो आई है इसको यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दो। मतलब आई के टैग में ही क्लास स्टार्ट यूज हुई है। चला के देखते हैं सपोर्ट कर जाए वो। तो ये देखो बैंक आ गया। अच्छा, इसका साइज FS1 करते हैं। साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा हो गया। और इसका कलर, कलर इसका टेक्स्ट प्राइमरी होगा। तो उन्होंने अपनी CSS में प्राइमरी का कलर यही रखा हुआ। तो अकाउंट्स हो गया। इसी तरीके से फिर अप टू डेट को भी आपने चेंज कर देना है। अप टू डेट
वो कर देते हैं रिपोर्ट। आई चार्ट के नाम से अगर कोई होना तो चाहिए, आइकन चार्ट के नाम से, वो थोड़ा सा ग्राफ वगैरह आ जाएगा, पर है नहीं। इसमें देखते हैं भाई, चार्ट के नाम से कोई मिल जाए, जैसे कि ये बी आई चार्ट फिल। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ये सब सी एस एस इसमें लगी हुई है, इस ऐड हुई हुई है। अगर आप देखना चाहें तो, पर ये कहीं इन्होंने लिंक की हुई है फॉन्ट ऑसम वगैरह से। ये इधर भी आ रहे हैं इसके फॉन्ट। एस। और रीलोड करते हैं तो ये। अच्छा, ये मतलब चार फील्ड हैं, अब खुद ही करते रहिएगा आप। ये चार बॉक्सेस हैं, छह चाहिए मुझे, चार मतलब और चाहिए। नहीं हो क्या? आ गया भाई मैं। ये हेडर आ गया, अबाउट आ गया, आवर सर्विसेज आ गया, सही। और लास्ट कौन सा है? मेड विद लव। ये रहा। तो ये यहाँ से यहाँ तक पहले कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं थोड़ा सा गैप बना के, ताकि पता लग जाए। ये देखें, ये सही आ गया। चौथा, पांचवा, छठा। वो खुद ही सेट होता रहता है, क्योंकि सीएसएस में सारी चीजें मौजूद हैं। छठा और एक और कर देना है भाई। तो ये चार हो गया, आठ हो गया पूरा। तो ये हो गया। उसके बाद ये पिक्चर्स हैं, तो ये भी आप चेंज भी कर सकते हैं, और इनके नाम भी। जैसे कैटेगरी, कैटेगरी मैंने कर दिया जैसे एग्जाम्पल ग्राफिक्स। और प्रोजेक्ट का नाम मैंने रख दिया ब्रांडिंग। तो देखें, ग्राफिक भी कैटेगरी नजर आ रही है, ब्रांडिंग भी आ रही है। अब इस पे क्लिक करके जो पिक्चर्स आ रही हैं, ये एसेट्स में मौजूद हैं। इमेजेस में आ जाएं तो ये पोर्टफोलियो रहा। अच्छा, ये बड़े साइज की इमेज है, और ये थंबनेल है। मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ थंबनेल में। थंबनेल का साइज क्या आ रहा है? 650 बाय 550। चले, मैं काम करता हूँ, फोटोशॉप अपना ओपन कर लेता हूँ, और इधर से कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ ग्राफिक्स की। इमेजेस में आता हूँ। एक बड़ा इमेज ले लेता हूँ। साइज क्या आ रहा है? बहुत ही बड़ी इमेज है भाई। ये फिर भी बेहतर है। व्यू करते हैं इसको। अच्छा, ये बड़े साइज की इमेज है, पहले तो मैं बड़े साइज वाली इमेज सेव कर देता हूँ। सेव एज, पोर्टफोलियो में फुल साइज 1।
और इसको कर दिया रिप्लेस। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो मेरे पास फोटोशॉप ओपन हुआ वही है, ये छोटे साइज की इमेज है थंबनेल वाली। इसको मैं ओपन करता हूँ फोटोशॉप पे, इसके ऊपर वो इमेज पेस्ट कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर लेता हूँ। इसको भी सेव कर देता हूँ। बल्कि इसको मर्ज करता हूँ और अब सेव कर देता हूँ। चलो, ओके कर दिया मैंने, रिप्लेस करा, बेसिकली आसान काम करा मैंने। अब ये देखें, और क्लिक करने पे ये बड़ी दी है। तो इसी तरीके से दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सब आपको इधर ही इसके कोड मिलते जाएंगे, और इसके लिंक मिलते जाएंगे, और इसके कैप्शन मिलते जाएंगे, और इसमें कहाँ कहाँ जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएगी। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है ये। कॉन्टैक्ट पे आते हैं तो कॉन्टैक्ट पे आ रहे हैं, अबाउट पे आ रहे हैं तो अबाउट पे आ रहे हैं। अच्छा, अगर एक और सेक्शन बनाऊं मैं इधर मेन्यू में, ब्लॉग। हाँ चले, ब्लॉग लगा देता हूँ, या क्लाइंट, और क्लाइंट्स लगा देता हूँ, कोई इस तरीके की चीज़ है। तो वो कैसे होगा? चलें, तो सबसे पहले तो मेन्यू पे आ जाए, इसके एल आई को एज अ डेस्क कॉन्टेक्ट से पहले कॉपी कर लें, इस कर दें, इसका नाम आप रख दें क्लाइंट्स, और बस सही है। अभी देखें पोर्टफोलियो पे ही जा रहा है, इसकी आईडी जो है वो क्लाइंट्स कर देते हैं। अभी ये कुछ भी नहीं होगा, क्लाइंट्स नाम की आईडी ढूंढेगा ये, या एंकर होते हैं पेज टू पेज लिंक। ये देख रहे हैं, ये आ गया क्लाइंट्स। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये कहीं पे नहीं आ रहा, जिस तरह पोर्टफोलियो पे जा रहे हैं या कॉन्टैक्ट पे जा रहे हैं, उस तरीके से क्लाइंट्स पे नहीं जा रहे। चले, अब आते हैं हम काम पे अपने। ये पोर्टफोलियो आ गया, और ये कॉल टू एक्शन आ गया, और ये कॉन्टैक्ट आ गया। तो काम करता हूँ मैं। पोर्टफोलियो वाले से जो ऊपर कॉल टू एक्शन है, कॉल टू एक्शन वाला कौन सा सेक्शन है? ये वाला, फ्री डाउनलोड वाला। इतने एरिया को मैं कॉल टू एक्शन को कॉपी कर रहा हूँ, इस कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्यों दे रहा हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ ना। चले, ऊपर वाले में दे देते हैं, और क्लाइंट्स, और टेक्स्ट डार्क। अगर टेक्स्ट बीजी लाइट करना हो तो बीजी लाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट को डार्क कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल ये देखते हैं कि चल रहा है नहीं चल रहा। पेज सेक्शन हो गया, और यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ आईडी इक्वल, क्लाइंट्स मैंने कैपिटल लिखा है या स्मॉल लिखा है? स्मॉल ही है। क्लाइंट्स, चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको रीलोड करते हैं, तो आवर क्लाइंट्स आ रहा है। अभी मैं कॉन्टेक्ट पे आता हूँ, अबाउट में आता हूँ, और क्लाइंट्स में आता हूँ, तो देखें मैं क्लाइंट्स में आके स्टॉप कर गया।
इसको आप इसका बी जी लाइट कर दें। तो बैकग्राउंड लाइट हो गया। और अच्छा टेक्स्ट डार्क कर दें। तो टेक्स्ट प्राइमरी भी कर सकते हैं, थोड़ा सा वो कलर के हिसाब से आ जाएगा। तो ओवर कमेंट्स डाउनलोड का बटन हटा दें, यहाँ पे लोगो इमेज लगा दिएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो ये हमारा काम था जो कि हम थीम कस्टमाइजेशन पे जिन्हें हमने करना था। तो छोटी सी आप वन पेजर थीम बन गई है आपकी, और इसमें आप एज अ प्रोजेक्ट क्विकली किसी भी टॉपिक पे बना सकते हैं और उसके लिंक लगा सकते हैं। तो कोई किसी का सवाल? नहीं सर। एक सवाल है आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल। CSS के अंदर जब हम एक कमांड एक्स्ट्रा लगाते हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होता HTML पे, वो क्यों? अच्छा क्यों नहीं होगा, एक मिनट, होता है क्यों नहीं होगा भाई? असल में जैसे कि मैं आता हूँ एक किसकी CSS में, CSS फाइल, ये रही इसकी स्टाइल शीट, और इसको ओपन करते हैं। सही है, मैं एक सबसे आखिर में एक क्लास बना देता हूँ। और कॉल 3 के नाम से बना लें सर? नहीं नहीं नहीं, कॉल 3 के नाम से कुछ भी ना, कुछ भी बना दें, कॉल 3 बना दें, कॉल 3 कॉल 3। डैश सही है, स्पेस H2 कर दें। डैश नहीं लगाते इसमें, अगर नहीं, डैश लगाएंगे तो कभी अप्लाई नहीं। ठीक है, वो स्पेस नहीं लगाएंगे, डैश लगा दिए। ठीक सही है। है। इसे नहीं H2 की बनानी है। H2 क्या करूं फिर इसके आगे? तो H2 तो डायरेक्ट लगेगा ना, उसमें डॉट या डैश लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत ही स्पेस नहीं है, वो तो H2 तो नहीं, स्पेस H2 आएगा या नहीं? आप करना क्या चाह रहे हैं ये बता। देखिए सर H2 तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब H2 बना हुआ है। एग्जाम्पल ये है कि H2 का कलर अभी जो है वो यूं समझे येलो है। सही है, डिफॉल्ट। पर आप ये चाहते हैं कि कॉल 3 में जब H2 आए तो वो ब्लू हो जाए। सही है, ऐसे ही जा रहे हैं ना। जब आप जी, उसका ये दे रहे कलर हैं तो इसका कलर मतलब है फाउंड जो है रीड। वो मैं चेंज कर दूं। हाँ ना, तो मतलब एक जगह अब पूरी जगह येलो रहेगा, पर किसी एक जगह कॉल 3 में जब आएगा तो वो ब्लू हो जाएगा। जी। तो ये ले मैंने इसको कर दिया ब्लू। सही है, अब जरा इसको अप्लाई करते हैं। एक कहीं छोटा सा हम टेक्स्ट ले लेते हैं, जैसे कि चले इधर मैं ऐसे ही दिखाने के लिए, समझाने के लिए, डिव क्लास कॉल -3, और इसमें मैंने दे दिया H2, इसमें मैंने दे दिया इकबाल। सर कॉल की स्पेलिंग क्या दिया? कॉल CALL, CALL। चलें भाई, और इसको रीलोड करें। हो गया भाई, सही है, अप्लाई हो गई। जी सर, मैं मिस्टेक कर रहा था। मैं कॉल -3 स्पेस H2 लगा रहा था। ये देखें, ये मिस्टेक हो रही थी मेरी। बस तो ये देखें इसमें। सही है। HTML में भी मिस्टेक कर रहा था। सही है। हाँ यानी ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे चलें। आपने क्लास कॉल 3 लिखी है ना, मैंने यहाँ पे कॉल 3 स्पेस H2 कर दिया हुआ है, नहीं, तभी नहीं नहीं हो नहीं, रहा। वो तो फिर गलत। हाँ, कभी नहीं हो रहा। इनके HTML में मैंने भी थोड़ा बहुत वो किया था, तो इनके HTML पे तो कोई सा भी हम लोग क्लास लगा रहे हैं तो वो तो H2 उस पे अप्लाई नहीं हो रहा किसी भी तरीके से। वो इसी तरीके से हो रहा होगा। अगर नहीं हो ना तो मुझे कल या परसों एक वो पूरे फोल्डर को जिप करके मुझे मेल कर दिएगा। अच्छा, एक और सर नहीं,
2 दिन रुके, मैं 2 दिन इस पे और काम करके फिर आपको भेजता हूँ अगर नहीं होता हाँ तो। बिल्कुल, जब भी जब हम इसको इंस्पेक्ट कर रहे थे ना, तो इंस्पेक्ट करने के बाद वो शो कर रहा है कि इस पर डायरेक्ट H2 की कमांड हाँ अप्लाई और कोई कमांड अप्लाई नहीं हो रही, क्लास वगैरह कुछ भी नहीं लग रही। तो वो बाकी देखें स्पेक्ट एलिमेंट में तो डायरेक्टली होकर वो कर देता है, पर कोड में नहीं होता वो, फिर तो कोड जरूरी है। सर ये भी जो फाइल आपने डाउनलोड करके हमें समझाइए जरा से, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। बिल्कुल समझा, फिर मैं ये एज इट इज शेयर कर देता हूँ। ठीक है। जी। चलिए।